प्रिया, ये बंद दरवाजा फाड़ के कैसे आ गई? हाँ? वो आपकी फाइल। What the hell? कौन है ये लड़की? ये शूज मेरे पापा ने गिफ्ट किए थे, खराब कर दिए तुमने। I'm sorry मिस्टर मेहता, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। सुनो, इनके शूज क्लीन करो जल्दी। वैसे ये बेवकूफ लड़की है कौन जो एक साथ इतना सामान लेकर पार्टी में घूम रही है? ये मेरी पीए है, प्रिया शर्मा। अंजलि, तुम टेंशन मत लो, प्रिया आ जाएगी। रोहान, ये क्या करे? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, माफ कर दिया। तुम भी क्या याद करोगे? वाह। तो चले मिसेस अंजलि रोहान शेखावत। यस। लेट्स गो। तुमने झूठ क्यों बोला कि ये तुम्हारी पीए है? कम ऑन माँ, पीए ही तो है ये मेरी। ये तुम्हारी पत्नी है रुद्र। पत्नी? और ये इसकी हालत देखिए माँ। अगर किसी को पता लग गया ना कि ये शेखावत खानदान की बहू है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। प्रिया बेटा, तुम जाओ चेंज करके आओ। रुद्र, तुम्हारी पार्टी तो बहुत शानदार है, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? ये पार्टी तो दोनों बहुओं के लिए है ना? जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं तो भूल ही गया कि मेरी शादी भी हुई है। You are looking so gorgeous. तुम भी ना रुद्र, लोग सही कहते हैं, तुम बहुत लोट हो। क्या बात है अंजलि, यही तो तू चाहती थी। तेरे रिसेप्शन पे डिजाइनर साड़ी और डायमंड सेट के साथ तेरा ग्रैंड वेलकम हो। अब तेरी फोटो भी कल हर न्यूज़पेपर के पेज 3 पर होगी। मिस अंजलि, शेखावत फैमिली में आपको शादी करके कैसा लग रहा है? बताइए मैम, आपका पहला दिन है आज, कुछ तो बताइए हमें प्लीज। बोलिए प्लीज प्लीज। OMG, ती ऐसे पार्टी में आई है? ये आपकी फाइल। नमस्ते आंटी जी, आप ठीक नहीं लग रही है, मेरे साथ आइए। आंटी जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, ठीक हूँ।
अंजलि, इनसे मिलो। ये है मिस्टर मेहरा, हमारे इन्वेस्टर। नमस्ते। ये इनकी वाइफ। नमस्ते। और ये मिस्टर मेहरा की माँ है। मैं अभी आई। ओ मामी, मैं आपकी सुनामी क्यों आई है? भूल गई क्या? मैंने कहा था ना हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ। अंजलि, हम ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आए हैं। इस घर की बड़ी बहू ने हमें बुलाया। हाँ, ये दी भी ना, क्या जरूरत थी इन्हें बुलाने की? वो भूल गई इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया था। कोई नहीं, अभी इन्हें भुकाती हूँ। इन दोनों पंछियों के चक्कर में सारा मूड खराब हो गया। रिलैक्स। अंजलि, इन दोनों को छोड़। आज तेरा दिन है, अब मूड अच्छा करो, जल्दी से सोशल मीडिया के लिए अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करवा ले। सुनो, हेलो, इधर आना। देखो, मुझे सोशल मीडिया के लिए अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करवानी है, तो चलो स्टार्ट करो। 1 मिनट। रोहन, आओ ना, कपल पिक्चर्स क्लिक करवा दे। राइट साइड। रूहान सर, यहाँ आइए ना। अब मैं आता हूँ। ओके, दिखा ना पिक्चर्स दिखा। अरे सिन्हा साहब कैसे? हाँ अंजलि, कल तो पेज स्ट्रीट पे तू छाएगी। नाइस, चलो मेरी सोलो ले लो। ये क्या किया आपने? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। आपको पता भी है इसकी कीमत क्या है? 50,000। 50,000 में कितने जीरो होता है पता भी है आपको? कैसे पता होगा? आप तो शक्ल से ही गवार लग रहे हो। दिमाग है आपके पास थोड़ा भी? आखिर क्या घर पे छोड़ के आई हैं आप? पूरी ड्रेस खराब कर दी मेरी। इतनी महंगी ड्रेस थी। क्या किया आपने? अंजलि क्या हुआ? देखो ना रोहन, मेरी डिजाइनर ड्रेस खराब कर दी इन्होंने। सॉरी। अंजलि काम डाउन, रिलैक्स। अरे ठीक। ऐसे कैसे? कौन है ये? किसने इनवाइट किया इनको? हाँ, कहाँ से आते हैं ये लोग? बस आगे मुंह उठा के पार्टी में जूस खटकने। बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसी पार्टियों में मुझे मत ले जाओ। सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी तो इनको बोलना चाहिए, जिन्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और ऐसे बदतमीज लोगों के साथ मैं बिजनेस डील नहीं करूंगा। चलो माँ, चलो वर्षा। अंजलि, ये तुमने क्या कर दिया? रुद्र भाई के गुस्से के आगे तो मेरी भी नहीं चलती। अब भगवान ही तुम्हें इनसे बचाए। ये डील रुद्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई तो ये अंजलि पे बहुत नाराज़ होंगे। वो द्वारकाधीश मंदिर में जाने वाले हैं। एक्चुअली उनकी माँ बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। बेटा, तुम्हारी इतनी मधुर आवाज है, इतना प्यारा भजन गाया कृष्णा जी का।
कृष्णा जी तुम्हें हमेशा सुखी रखे। वो छोटी है, कुछ भी बोल देती है, नादानी में पता नहीं क्या कुछ कह गई। आप तो बड़ी है ना, आप प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा इंदु जी, ये होते हैं अच्छे संस्कार, जो बड़ों को अपना बनाना भी जानते हैं और छोटों की गलती छुपाना भी। आपकी बहू की तरह नहीं, जिसे बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती है। ऐसी बहू तो किसी को ना मिले। आपकी बहू से अच्छी तो आपकी बेटी की पीए है। खैर छोड़िए, जिस घर में मेरी माँ का इतना अपमान हुआ हो, उस घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। माँ चलो। मिस्टर मेहरा, अंजलि से अनजाने में गलती हो गई है, अब छोड़ दीजिए ना। अंजलि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। रुद्र, ये इन्वेस्टमेंट तेरी माँ के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए है। तुझे किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा, चाहे तुझे जो करना पड़ जाए। चलो माँ। वर्षा कम। हाँ। मिस्टर मेहरा, सही कहा आपने, बहू हो तो ऐसी सर्वगुण संपन्न। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये इस घर की बहू है। Meet my wife, Mrs. Priya Rudra Shekhawat. बहुत शौक है तुम्हें मेरी बीवी बनने का। कल सबके सामने बड़ा हक जता रही थी, खुद को मेरी बीवी बता के। पर रुद्र, तुमने तो कहा था कि प्रिया तुम्हारी पीए है। हाँ रुद्र, तुमने ऐसा ही बोला था। वो मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता कुछ अलग सा है। हमारे बीच में ये छोटी मोटी नोक जोक, मस्ती मजाक चलता रहता है। सही कहा ना डार्लिंग? इंदु जी, आपकी बहू लाखों में एक है। जितनी अच्छी आवाज उतने ही संस्कारी अंदाज। आज जिस तरह बिखरे हालातों और बिगड़ी बातों को इन्होंने संभाला है, शी इज ग्रेट। बड़ी बहू इतने बड़े दिल वाली, और छोटी बहू दिल की काली। मैं अभी आई। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। अंजलि, अंजलि रुको। क्या हुआ, तुम ऐसे पार्टी से आ गए? थैंक गॉड, आई मीन थैंक्स टू प्रिया। उसने सही समय पे आके सब कुछ संभाल लिया। अगर वो इन्वेस्टर हाथ से चले जाता ना तो रुद्र भाई पता नहीं क्या करते। क्या मतलब है तुम्हारे रुआन कि प्रिया दी ने सब कुछ संभाल लिया? तुम्हारा मतलब है कि मैंने जानबूझ के बिगाड़ा था? अरे मुझे क्या पता था कि वो इन्वेस्टर की बात। अरे ऐसी बात नहीं है अंजलि, मैंने कब बोला कि तुमने सब कुछ जानबूझ के किया? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि बस रुआन,
तुम्हें जितना कहना था ना कह लिया। आखिर तुमने भी मुझे सुना ही दिया ना। ऐसी बात नहीं है अंजलि, मेरी बात। ऐसा ही है रुहान, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। अंजलि मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बड़ी बहू इतने बड़े दिल वाली और छोटी बहू दिल की काली। क्या फायदा इतनी महंगी और ब्रांडेड चीजों का, जब मेरा आज का इतना बड़ा दिन बर्बाद हो गया। सब मुझे कितनी नफरत की नजरों से देख रहे थे, कितनी मीडिया आई थी, मुझे लगा था मैं बेस्ट दिखूंगी, मेरी फोटो छपेगी, कितनी इज्जत होगी, पर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अब कल पेज 3 पे मेरी खूबसूरत फोटो नहीं बेइज्जती छपेगी, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। अरे ठीक है यार, हो गई गलती मुझसे, किसी से भी हो सकती है, इतनी भी बड़ी क्या गलती हो गई कि सबने मेरी धज्जियां ही उड़ा दी। अंजलि, तेरी फेवरेट मखाना खीर। तू जब भी गुस्सा होती है तो तुझे ये खाना पसंद है ना? लिखा? नहीं दी, मुझे कोई खीर भी नहीं खानी। चल झूठी, तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ। तुझे याद है जब भी मामी जी से तू नाराज हुई है, तुझे गुस्सा आया है, तो तूने किचन में जाके चुपके से मखाना की खीर खाई है और फिर तेरा गुस्सा चू मनता है। चल खा ले, आकर खा ले, खा ले, खा ले। दी, क्या मैं बहुत बुरी बहू हूं? क्या मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है? मैं जानती हूँ आप अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपके जैसे कभी नहीं बन सकती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मुझे कहे कि इसके जैसी बहू तो होनी ही नहीं चाहिए? खबरदार जो तूने कुछ ऐसा कहा तो, मेरी बहन तो लाखों में एक है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। जी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो इन्वेस्टर की माँ है, वरना मैं उनसे ऐसी बात कभी नहीं करती। अंजलि देख, वो जो कोई भी हो, तुझसे उम्र में बड़ी थी ना, तो तुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देख अंजलि, अब हमारी माँ नहीं है, इसीलिए तेरे बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। तुझे इस सिंदूर की कीमत समझनी होगी अंजलि। अंजलि, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनकी डोर बहुत नाजुक होती है, इन्हें हमें मजबूती से थामना होगा। अगर ज़रा सी भी ढील दे दी तो ये डोर कभी भी टूट सकती है। और इसीलिए अंजलि, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिस वजह से हमारे संस्कारों पर या हमारी परवरिश पर कोई भी उंगली उठाए। और अब तेरी इज्जत सिर्फ तेरी नहीं है, तो घरों की इज्जत है तेरे हाथ में अंजलि। तुझे रूहान सर की भी इज्जत का ध्यान रखना होगा। नहीं, रूहान की तो बात ही मत करो, उसने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझे ही आके सुना दिया। तू रूहान सर पे क्यों गुस्सा कर रही है? वो पति है तेरे और वो जरूर तेरा साथ देंगे, लेकिन अगर तू सही होती तो। थोड़ा समझदारी से काम ले। तुझे याद है हमारी माँ हमसे क्या कहती थी कि एक लड़की चाहे तो अपने ससुराल को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। तो जब हमें जिंदगी पर यहीं पर रहना है, तो क्यों ना हम अपने इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं? मेरी झल्लो बहन। हाँ, समझ गई थी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी समझदार लड़की को रुद्र जैसा खड़ूस पति कैसे मिल गया। दी, मुझे याद है आप जब पार्टी में आई थी तो आपके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। क्या हुआ था दी? कहीं रुद्र ने तो? नहीं, कुछ नहीं, वो बस मैं जल्दी में थी ना, तो हो गया। तू टेंशन मत ले, रुद्र और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है। काश ऐसा ही होती।
भगवान झूठ ना बोलवा इंदु भाभी, आज ऐसी हमारी भी थूथू होने से बच गई समाज में कि हमारी बहू कितनी मुंहफट है। कोमल, ये मत भूलो कि हमारी इज्जत भी हमारी दूसरी बहू ने ही संभाली है। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन इन बहुओं में अभी वो बात है नहीं जो इस घर की बहुओं में होनी चाहिए। मैडम, ये आपके लिए। किसने दिया है? बाहर कोई आदमी देकर गया है। भाभी, हो सकता है कोई तोहफा हो, देखिए ना खुल के। हेलो, कैसा लगा तोहफा? ये क्या था? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगली बार पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। इससे भी खतरनाक तोहफा मिलेगा। जरा अपना फोन देखिए। क्या? ये तो सिर्फ मॉफ्ट है, नकली। पर मैं आपके घर कभी भी आ सकता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। What? पहले इस खेल में सिर्फ मजा आ रहा था, पर अब मुझे पैसे चाहिए। तो जल्दी से 5 करोड़ रुपयों का इंतजाम कीजिए, वरना आप घर तो जा ही रही हैं। खतरनाक तोहफा वहाँ तैयार है। नहीं, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहाँ मेरे बेटे के लिए कोई खतरा आ रहा हो।